अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 70,000 की रेंज के अंदर, हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर बिटकॉइन पॉजिटिव है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अब डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन के अंदर कब हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिसेंटली क्या सिनेरियो बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों करंट सिचुएशन बताने के बाद आपको लेके चलेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ और उनमें भी देखेंगे कुछ सेटअप वगैरह बन रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या फिर क्या सूरत हाल है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वीकली के अंदर डेली के अंदर बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। डिमांड जोन हमारा जो है 60,000 के एरिया में था, वहाँ पर एक परफेक्ट बाउंस हमें मिला और उसके बाद जैसे ही हमें इंटरनल स्ट्रक्चर 4 घंटे में ब्रेक मिला, हमने वहाँ से लॉन्ग किया। लॉन्ग का फर्स्ट टारगेट था हमारा यहाँ पर 68,500 का, वो हिट हुआ। उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट है हमारा 75,000 का रीजन, जो कि प्रीवियस टॉप था हमारा उसके ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का हमारा जो सिनेरियो है उस लॉन्ग का वो जबरदस्त चल रहा है। और अब यहाँ पर लेके चलते हैं आपको 4 घंटे के अंदर करंट सिचुएशन क्या चल रही है 4 घंटे में अंदर, वो डिस्कस करते हैं। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। पहले मैं ट्रेंड दिखा दूं। 4 घंटे के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हायर लो हायर हाई और हायर लो और एक नया हाई बना के बिटकॉइन दोबारा हायर लो के मूव के अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी नीचे बन रहा था। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है। और इस पैटर्न के टारगेट की बात करें, अगर हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की टारगेट की बात करें जो कि ट्रेडिशनल पैटर्न है, और बुल मार्केट्स के अंदर देखा है हमने कि ट्रेडिशनल पैटर्न्स भी जो होते हैं ना वो अच्छा काम करते हैं। नॉर्मली हम इन पैटर्न्स की बेस पर ट्रेड नहीं लेते, बट एज ए कन्फ्लुएंस बुल मार्केट्स के अंदर, ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर ये पैटर्न्स भी अच्छा काम करते हैं। आपका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो गया, आपका कप एंड हैंडल का पैटर्न हो गया और इस टाइप के जो भी पैटर्न्स हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों इस पैटर्न के लिहाज से जो टोटल टारगेट बनता है इस पैटर्न का, वो बनता है हमारा तकरीबन 10% के अबव बनता है। 10.75% आप लोग ले लो। तो यहाँ पर अभी तक देखो आप लोग, तो लगभग यहाँ पर जो अभी तक मूव आया है ना वो आया है 6.79% का। और यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जहाँ मौजूद है, ये है बिटकॉइन का पहला ट्रबल एरिया। और ट्रबल एरिया दोस्तों यहाँ पर क्यों है मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा जब प्रीवियसली बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर था, जब बिटकॉइन ने 64,000 के एरिया में एक टॉप भी मारा हुआ है, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ना वो इसी जोन के अंदर ब्रेक हुआ था। यहाँ पर आप देखो तो ये हायर है बना, हायर लो बना, हायर है, ये टूटा हमारा लो। और अब बिटकॉइन दोस्तों उसी जोन के अंदर है। हम डेली के अंदर पॉजिटिव हैं, हम वीकली के अंदर पॉजिटिव हैं, लॉन्ग के अंदर मौजूद है, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए एक छोटे से ट्रबल एरिया के अंदर मौजूद है, जहाँ बिटकॉइन इस टाइम आपको दिखाई भी दे रहा है कि रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस एरिया पे नजर रखनी है और बिटकॉइन इंशाल्लाह इसको फ्लिप करता है तो हम जो है काफ़ी आसानी के साथ अपना नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हिट होता हुआ देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बताया जैसे कि मैंने आपको कि नीचे हमारे पास एक पैटर्न भी बन रहा है। तो इन केस अगर किसी मौके पर बिटकॉइन अगर यहाँ से थोड़ा नीचे भी आता है, रिवर्स भी होता है, तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि नीचे की साइड पर हमारे पास जो है ना ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है और ये पूरे का पूरा एरिया जो है ना हमारा डिमांड जोन भी है। मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। अगर मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी हम लोग नहीं छोड़ेंगे और वहाँ पर इंशाल्लाह मार्केट को एनालाइज करके देख लेंगे अगर कोई ऐसा मौका मिलता है। तो यहाँ पर आपके जहन में रहना चाहिए कि नीचे हमारे पास इस जोन के अंदर जो है वो डिमांड जोन मौजूद है। ठीक है जी, ये पूरे का पूरा एक बड़ा डिमांड जोन है, 4 घंटे का नहीं है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, इसीलिए बड़ा ही। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये बिटकॉइन की सिचुएशन है और नया मजीद इसके आगे कुछ बताने को नहीं है। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और वीकेंड पर नॉर्मली हमने देखा है कि मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, तो आज और कल दोस्तों मार्केट थोड़ा साइडवेज चल सकती है, बट बहरहाल एक एक्सपेंशन का मूव जो है अभी भी यहाँ पेंडिंग है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें दोस्तों, तो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है ज्यादातर इस टाइम साइडवेज ही में चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर लास्ट 24 आवर्स के अंदर देखें तो हमें ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स दिखेंगे कि वो थोड़ा साइडवेज मूव कर रहे हैं। आप लोग इथेरियम को देख लो, आप लोग बड़े ऑल्ट कॉइन्स को देख लो, आपको ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स दिखेगा कि वो एक रेंज के अंदर सिमट कर चल रहे हैं। और इसका रीज़न दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि बिटकॉइन जब अच्छा मूव कर रहा होता है ना, तो वहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा साइडवेज ही चल रहे होते हैं। और ऑल्ट कॉइन्स को पंप करने के लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है ना कुछ अरसा, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता जो है किसी रेंज के अंदर स्टेबल हो जाए, तो वहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स भी आपको अचानक से रॉकेट बनते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों आप देखो तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर आपको दिखाई देगा कि मीम कॉइन्स की मार्केट जो है वो इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स को लीड कर रही है। और लास्ट 24 आवर्स के अंदर देखो आप लोग तो आपको जुपिटर नामी मीम कॉइन, आपको डॉजीफाई नामी मीम कॉइन, इसके अलावा आपको पेप्पे दिखेगा लीड करता हुआ, आपको बॉन्क दिखेगा,
यहाँ परफॉर्म करता हुआ। तो इस तरीके के ऑल्ट कॉइन्स जो कि छोटे छोटे ऑल्ट कॉइन्स हैं इस टाइम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं बनिस्बत जो आपके बिगर मार्केट कैप कॉइन्स हैं। तो यहाँ बहरहाल दोस्तों यहाँ पर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको ये ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा मूव करते हुए दिखेंगे और कुछ नए ब्रेकआउट भी आपको बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक ऑल्ट कॉइन मैंने पिछले दिनों आपसे शेयर किया था, इसको कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, महीना डेढ़ महीना गुजर चुका है, कि जहां मैंने आपको एक ऑल्ट कॉइन बताया था LTC के नाम से। मैंने कहा था सोया हुआ शेयर है, इस पर नज़र रखो, और मैंने आपको प्रॉपर एक सेटअप बना के दिया था। और जिसको याद है, जिसने वो वीडियो देखी है, तकरीबन 2-3 वीडियोज़ के अंदर मुसलसल मैंने सेटअप शेयर किया था, और जिसने ये सेटअप लिया हुआ है लाजमी मुझे इस टाइम कमेंट सेक्शन के अंदर बताया कि आप लोगों ने कितना प्रॉफिट जो है इसके अंदर बनाया है। अब ये सेटअप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट मैंने बनाया था आपके सामने, और इसमें एक पूरी रेंज मैंने बनाकर दी थी आपको। नीचे हमारे पास बड़ा तगड़ा डिमांड जोन था, और इसी तगड़े डिमांड जोन के ऊपर ही आपको ये ट्रेड दी गई थी। मैक्रो लेवल का सेटअप तो जाहिर सी बात है, अब आपको टारगेट इसके हिट होते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैक्रो लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो पेशेंस आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है। पेशेंस रखोगे, टेंशन फ्री होके बैठोगे, तो आप लोग तगड़ा प्रॉफिट बनाओगे। आप लोग यहां पर देखो दोस्तों इस सेटअप के अंदर कि यहां पर आपको एक सिंगल सेटअप के अंदर टाइम लगा है, बट अभी तक देखो आप लोग तो आपका LTC जो है ना लगभग आपको 64% की मूव दे चुका है। आप लोग मुझे ये बताओ कि इन दिनों के अंदर अगर आप डे ट्रेडिंग भी कर रहे हो 1%, 2%, इवन अगर 5% की मूव भी कैच कर रहे हो, तो आपने कितने ऑल्ट कॉइन्स कैच कर लिए होंगे? उन सबको मिलाओगे ना, तो मेरे हिसाब से इस सिंगल ऑल्ट कॉइन के बराबर आपका प्रॉफिट बनेगा। इसीलिए मेरे भाइयों स्कैल्पिंग भी अच्छी होती है, डे ट्रेडिंग भी अच्छी होती है, बट उसके साथ आपकी पोजिशनल सेटअप्स के अंदर भी पोजीशन बनी हुई होनी चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट इसमें बन रहा है हमारा, और लास्ट टारगेट इसका जो बाकी है वो है $115। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द आपको ये भी हिट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा लाइट कॉइन के अंदर दोस्तों अगर मैं अभी शॉर्ट टर्म के अंदर बात करूँ कि डिमांड जोन कहाँ बनता है इसका, तो वो भी चले आपको बता देते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म का सिनेरियो आपके जहन में रहे कि लाइट कॉइन का हमारे पास जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है वो कौन सा है। ये यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड जोन इसका बन चुका है, जिसको आप देख सकते हो अगर आपको छोटी मोटी स्कैल्प, छोटी मोटी डे ट्रेड इसमें देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ डिमांड जोन मार्क कर दिया है, आप लोग जहन में रखना। ये बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 92.76 से लेकर लगभग यहाँ पे 95.27 तक। यहाँ पर एक हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का भी एक एरिया मौजूद है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा लाइट कॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑल्ट कॉइन मुझे अच्छा दिख रहा है, वो भी शेयर कर लेते हैं, और वो है CFX, और इसका चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली के अंदर दोस्तों CFX जो है ना काफ़ी लंबे अरसे से हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, और इस टाइम देखो आप लोग तो ये है इसका, देखो यहाँ पर ये है इसका हायर हाई हायर लो। ठीक है, एक नया हाई मिला, इस बीच में यहाँ पर हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक भी डेवलप हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों पहला डिमांड जोन जो अच्छा डिमांड जोन बनता है इसका CFX का, जहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर यहाँ आपको मिल जाए तो यहाँ पर एक अच्छी हमारी ट्रेड इसमें बन सकती है। वो है हमारा यहाँ पर ये वाला जोन जो कि बनता है तकरीबन यहाँ पे 0.449 से लेकर लगभग यहाँ पर 0.43 की रेंज के अंदर। तो अगर आप CFX को देखना चाहो और यहाँ पर आपको CFX मिल भी जाए, तो आप लोग इसको 2 पार्ट्स के अंदर देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक एंट्री आप लोग इस जोन में ले लेना कहीं पर। फर्स्ट एंट्री लेने के बाद सेकेंड एंट्री आप लोगों ने होल्ड रखनी है। सेकेंड एंट्री का मौका अगर हमें मिला तो वो हम लेंगे इस जोन के अंदर, यानी कि 0.39 के आसपास सेकेंड DCA एंट्री जो है इसमें हम लेंगे। और इनवैलिडेशन जो होगा इसका वो होगा हमारी इस क्लोजिंग से नीचे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो ये सेटअप जो है ना आपका इनवैलिडेट हो जाएगा। और टारगेट जो होंगे दोस्तों एंट्री के बाद, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यही वाला एरिया जहां पर अभी तक हमारा टॉप लगा हुआ है। ये बनता है हमारा 0.5332 का एरिया। और इसके अलावा सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा वो होगा हमारा 0.65 का जोन, ये वाला जोन। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट टारगेट इसका होगा 0.7821 का एरिया। ठीक है जी, तो ये है CFX का सेटअप। फिलहाल के लिए काफी ऊपर है, थोड़ा नीचे आएगा, हमारे जोन के अंदर आएगा, तब भी इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि फेयर डेस्क एक्सचेंज के ऊपर मेरी टीम जो है वो कॉपी ट्रेडिंग कर रही है। अगर आप मेरी टीम की ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो तो फेयर डेस्क एक्सचेंज के ऊपर आपका रेफरल लिंक से अकाउंट होना चाहिए हमारे,
और रेफरल लिंक का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, नया अकाउंट बना लेना है, उसके बाद वो अमाउंट डिपॉजिट कर लेना है जो आप कॉपी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने सारे का सारा पोर्टफोलियो इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही आप लोग कॉपी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करो। और उसके बाद दोस्तों किस प्रोफाइल को कॉपी करना है तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करो और उसके बाद सिंपली हमारी टीम की जो प्रोफाइल है उसको आप लोग फॉलो कर लो। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।